Hello guys, welcome back to my channel and welcome to vlog 6 of Manali Tale series. So यहाँ मैं सुबह सुबह उठी हूँ, यानी कि आज है डे 3 और आज हम बहुत ही बढ़िया जगह जा रहे हैं। मतलब उसको मैंने बहुत देखा है रील्स में, बहुत देखा है मैंने उसको यूट्यूब पे उस जगह को, और आज मैं अपनी आँखों से उस जगह को देखूंगी। जी बिल्कुल, और वो जगह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले ये तो देखो कि सुबह हो गई है, रोशनी खिड़की से झांक रही है, तो बनता है ना बाहर जाना। तो बस लिया अपना कप और निकल गई बाहर। ओके, इट्स टाइम टू टेल यू कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मणिकरण, जो कि मनाली से काफ़ी दूर है। मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर स्पॉट्स वो थोड़ा दूर है। तो हाय गाइस, सो आई एम जस्ट बस आज हमने जाना है मणिकरण। तो उसके लिए मैंने पहना है ये प्यारा सा पेन जो मैंने यहीं से लिया था क्योंकि मैं मनाली में हूँ। और आज हम जा रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे है वैसे, और आज हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब, या मैं कह लूँ जहाँ पर शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली थी। तो उसके लिए जस्ट गेटिंग रेडी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ बातें करते हैं। तो जस्ट मेकिंग, पता है पहले क्या होता था ना, मतलब पता है मनाली के बारे में मैं जब भी सोचती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था मनाली में सिर्फ जैसे स्पोर्ट्स होते हैं और ये सब चीज़ें हैं। बट जब मनाली का ट्रिप प्लान हो रहा था या इसकी आइटिनरी बन रही थी, तो इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी, रिलीजियस थी। जैसे कल हम अंजनी महादेव गए थे, वो बहुत मैजिकल प्लेस, आप ज़रूर जाना अगर आप मनाली आओगे तो। और वो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। आई टेल यू नो अलग ही एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। मतलब पहले मैंने सुना था सिर्फ बर्फ़ का शिवलिंग अमरनाथ में बनता है, बट वहाँ भी बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। और बहुत बड़ा था यार, मतलब सबसे ऊपर तो मैं जा भी नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा था कि कहीं, मतलब सब मना कर रहे थे ऊपर मत जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आइस जो है ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो चुकी थी। और उसके बाद वहाँ जाना बहुत ही टफ़ था, मुश्किल था। तो हमने मंदिर में दर्शन दिए, मंदिर में दर्शन किए, और फिर हम आ गए नीचे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी जगह है। और आज हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब, जहाँ पर कहते हैं एक तो गुरुद्वारा है, और दूसरा वहाँ पर शिव जी ने अपनी तीसरी आइज़ खोली थी, कहा जाता है ऐसा। और वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग, जिसमें जो प्रसाद है ना वो वहीं पर बनता है। लाइक उसी हॉट स्प्रिंग में चावल उबाले जाते हैं और उसी का ही प्रसाद मिलता है। ऑब्वियसली खाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक रिचुअल भी है कि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग का जो पानी है आप उसमें नहा भी सकते हैं। देखते हैं नहा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे हमें आगे निकलना है। बट पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा कर लें। सनस्क्रीन इज़ मस्ट व्हेन यू आर ऑन माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्श हवा होती है विंटर्स में। तो यू हैव टू। और थोड़ा लाइट कम है तो आपको दिख नहीं रहा। उनके अंदाज़ करम उन पे यूं। जब भी मैं फ्रेंड आती हूँ लाइक गाइस, मुझे ऐसे मतलब पाकिस्तानी गाने, उर्दू वाले गाने, ऐसे गाने का बड़ा मन करता है। We are done with the skin prep with the mountains. माउंटेन्स में मैजिक होता है ना।
बिल्कुल वैसे जैसे इसमें मैजिक होता है, फ्लेक्स का ये मैंने इसकी आपको वीडियो अलग से भी डाली थी यूट्यूब पे कि इसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ स्किन बेस के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमें बहुत मिक्स एंड मैचिंग करनी पड़ती है, बट ये स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। लाइक देखो, मेरे स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग ये सॉरी मेरी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग ये कलर ले लेता है। आई नो बहुत लंबा हो गया मेरे ये मेकअप ट्यूटोरियल टाइप्स वीडियो, बट अब जो है ना, तैयार होने के बाद हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट काम करना है, तो वो है चेकआउट रिचुअल्स को निभाना। चेकआउट रिचुअल्स अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप जानते होंगे क्या होते हैं। चेकआउट करने से पहले हमें सारा रूम क्लीन करना होता है। क्लीन इन द सेंस अपनी सारी बिलोंगिंग्स जो होती हैं अपने बैग में अच्छी तरह से फिट करनी होती हैं, फिट नहीं भी हो रही हैं फिर भी फिट करनी होती हैं, तो वो सब हम करने की शुरुआत करने वाले थे। तो जैसे ही मेरा मेकअप ख़त्म हुआ, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा मेकअप था, तो उसके बाद हमने अपने चेकआउट रिचुअल्स किए। लाइक मैंने ही नहीं, मैंने शनाया ने भी अपना बैग पैक किया और हमने सब कुछ कर फिर फटाफट चलना भी है, क्योंकि रास्ता है काफ़ी लंबा और उस लंबे रास्ते को काटने के लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। तो जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी हम ये रास्ता कवर कर अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। और उसके बाद हमें घर भी निकलना है आज ही। जी हाँ, आज ही हमें घर वापस भी निकलना है। हाँ, काजी रे दिल मेरा साजा, ऐसे न जा मुंह मोड़ के। हम कहीं नहीं जा रहे मुंह मोड़ के, हम खाना खाने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट टाइम। ये सही है जब ब्रेकफास्ट खत्म ही हो गया। चेकआउट टाइम। थैंक यू। दोनों बैग पकड़ा दिए हैं। चला। क्या चाहिए? 10 रुपए। मेरी तारीफ हो रही थी ना। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों की आदत है, बट जब चेकआउट करना होता है ना, मैं पूरे होटल में या पूरे जो भी लॉज जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ ऐसे भागती फिरती हूँ जैसे मेरी विदाई होने वाली हो। तो हर कोने में मुझे हर चीज़ देख कर आनी होती है दोबारा से। पता नहीं कैसी आदत है। आई होप ये आदत और किसी को ना हो, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऐसे लिखते हैं जैसे this is our launch. I mean, we are leaving. तो गाइज लेट मी गिव यू द स्पॉइलर कि रास्ता था बहुत लंबा और मैंने रास्ते के शॉट्स लिए, बहुत छोटे छोटे शॉट्स लिए, पहाड़ों के शॉट्स लिए। आई नो बहुत पहाड़ देख चुके हो, बट सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ नहीं देखे थे मैंने वहाँ पर। वहाँ मैंने हर तरह का पहाड़ देखा। मनाली में आपको पहाड़ों की भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो मैंने वही देखी और वही अपने कैमरा में कैप्चर की, बट साथ साथ मैं अपनी आंखों से भी देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने कई जगह तो रुकी भी और रुक कर भी शॉट्स लिए। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट इस रास्ते का, वो ये कि हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर थे ना, जो कार चला रहे थे, वो इतने ज़्यादा मिक्सअप हो गए थे, बिल्कुल वाइब मैच हो गया था और इतनी बातें शेयर हुई और काफ़ी कुछ मतलब सिमिलैरिटी थी। उनकी जो बेटी थी उसका नाम भी शनाया था, हमारी बेटी का नाम भी शनाया था। तो इट्स लाइक
वेरी मच सिमिलर थिंग्स। तो हमारी बहुत बातचीत हुई। हाँ, रास्ते में हॉट एयर बलून का भी एक स्पॉट था, वहाँ हम रुके बट हमने नहीं किया क्योंकि ऐसा लगा कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ छोड़ देते हैं, अगली बार मनाली जब आएंगे तो शायद वो हम कर पाए। तो हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अलग अलग तरीके के पहाड़। यहाँ पर जो पहाड़ थे ना और जो पूरी रेंज थी वो नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ रुक के आपको एक बार रेंज दिखा ही देती हूँ। तो मैंने बोला भैया 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 प्लीज़ गाड़ी रोक दो, मुझे यहाँ पर उतरना है। तो गेस व्हाट, उन्होंने रोक ली। एज़ यू ऑल नो कि फ्रूट्स को देखते ही मुझे जन्नत नज़र आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे फल फ्रूट मतलब प्रकृति ने जो दिया है, और प्रकृति के पास तो मैं ऐसे रहती हूँ ना जैसे मैं कोई शहरों में रहने वाली नहीं, मैं जंगलों में रहने वाली कोई शख्स हूँ। तो हाँ, यहाँ पर मुझे जन्नत दिखी और मैंने यहाँ होल्ड ले लिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। और सबसे खास चीज़ थी यहाँ पर राजमा की यहाँ पर 3 टाइप्स थी, लाइक चितरी, वाइट चितरी एंड एक ऐसा सीड वाला राजमा था जो बहुत बार लाते हैं भी हैं लोग हमारे लिए, मतलब पहाड़ों से, बट वो गलता बहुत कम है। लाइक उसके साथ कोई है ही दिक्कत, कोई लोचा है, कोई मसला तो है। साथ ही मुझे एक चीज़ मिली वहाँ पर जो कि मुझे चाहिए भी थी और बहुत रेयर मिलती है, एंड दैट इज़ सी बख्तून टी। और वो मैंने फटाफट उससे पूछते ही मैंने कहा अच्छा ये सी बख्तून टी है, आई हैव टू टेक इट अवे। शायद इसका पूरा बॉक्स हमने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया था क्योंकि भूख लग रही थी। एंड जाते जाते मुझे वहाँ पर मिला एक चिलारू। मतलब चिल करते करते मुझे जब चिलारू मिल जाता है तो इट्स अ साइन ऑफ नेचर कि तू यार मस्त रहे, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी सोचनी है, सारी प्रॉब्लम्स तू वापस ट्रिप से जाके सोच लियो, अभी तुझे कुछ नहीं सोचना है, तू जस्ट चिल मार। तो ये ले चिलारू एंड चिल मार। तो इट्स लाइक अ पाइन को चिलारू बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, तो मैं भी इसको पाइन नहीं चिलारू बोलने लग गई। रास्ते में पड़ रहा था कसोल का एक बाज़ार, यानी कि कसोल का जो मार्केट है ना वो रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हमने जाते जाते ही कसोल देख लिया। और गेस व्हाट गाइस, कसोल इतना छोटा सा है, मतलब यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म। मुझे लगता है नशे के अलावा वहाँ पे कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। और हाँ, तो अब हम यहाँ पहुँच रहे हैं मणिकरण, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके गाइस, हम उतर गए हैं मणिकरण के लिए और बहुत लंबा रास्ता था, बहुत लंबा, मतलब घुमा घुमा के घूम गए, सिर जी भी ख़राब हो गया है। लेकिन बस अब दर्शन होंगे तो शायद हमारा दिल भी ठीक हो जाएगा। तो अभी भी हमें थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा शायद, हाँ वॉक करना पड़ेगा, और उस वॉक को करते करते हम आगे तक पहुंचेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेट्स गो, इधर से जाना है। सो दिस इज़ द वे टू, अच्छा पहले श्री राम मंदिर है, तो गाइस पहले हम श्री राम मंदिर जाएंगे। ओह लुक एट द जलेबीज। यहाँ पे पूरी मार्केट है गाइस। आप ओह वाओ द ब्रिज, मुझे यही चाहिए था बड़ा। नानू भी आ गया। आराम से। गाइस ये देखो, यहाँ पर ना विश लॉक किया जाता है, और जब वो विश पूरी हो जाती है शायद दोबारा आकर उस विश को खोलना होता है।
के जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है। ओके, ये कितना प्यारा चौक है। मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। आगे गोदी गोदी घूम बहुत ऊपर है। जय श्री राम। जय श्री राम। मन में राम बसा ले। ओए होए होए होए। मन राम बसा ले। Guys, this is the hot spring. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. एक नेचुरली गर्म पानी है गाइस, आपको दिख रहे होंगे वेपर्स। नेचुरल स्प्रिंग, नेचुरल हॉट स्प्रिंग। So guys, I have taken the dip in the water, in the holy water, जो कि पहाड़ों से ही आ रहा है। द नेचुरल हॉट स्प्रिंग अंदर जो था वो नहाने की जगह दी हुई थी और मैंने एक डिप लिया। डिप नहीं लिया एज एन, हाँ डिप नहीं लिया एज एन प्रॉपर डिप नहीं लिया मैंने, बट हाँ मैंने एक तरह से हॉली बात ले ली और बहुत अच्छा लगा। मस्ट है इफ़ यू आर कमिंग टू राम मंदिर। और लड़कों के लिए यानी जेंट्स के लिए जेंट्स के लिए राम कुंड है और लेडीज़ के लिए सीता कुंड है। यू कैन टेक अ डिप और आप नेचुरल स्प्रिंग, नेचुरल हॉट स्प्रिंग में एक डिप ले सकते हैं। कहते हैं इस पानी में ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रोगों को ख़त्म करते हैं। तो दिस इज़ मस्ट है ना। तो चलो मूविंग टूवर्ड्स मणिकरण साहिब जो कि गुरुद्वारा है और उसके बाद दर्शन करेंगे आगे। ओके लेट्स गो। सो गाइस दिस इज़ तप स्थली देवी चामुंडा नैना भगवती जी का, जहाँ पर उन्होंने तप किया होगा। आई डोंट नो, दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पर कुंडल खोया था, जो कि बोला गया है कि हाँ पार्वती माता जी का कुंडल खो गया था। जब हम वहाँ गए थे ना वाराणसी काशी, तो वहाँ भी मणिकर्णिका घाट यही बोला जाता है कि वहाँ पर पार्वती जी का कुंडल खोया था। अब यहाँ भी खोया था, वहाँ भी खोया था, मतलब दोनों कुंडल खो गए थे, ये नहीं पता मुझे, बट हाँ कुंडल खोया था इतना याद है। तभी इस जगह का नाम भी मणिकर्ण है, मणिकर्ण। ओके सो ये देवी भगवती मैया का तप स्थल है। तो गाइस दिस इज़ द चावल पोटली जो मिलती है, जो हम वहाँ पर हैंग करते हैं और फिर ये चावल बन जाते हैं और हमें कंज्यूम करने होते हैं। कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा किसके साथ करूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे कोई है हरे नहीं, राम हरे आ जाओ। हरे कृष्णा हरे आ जाओ बेटा।
कहाँ रखने हैं शूज़? जाते हुए हम पापड़ ले जाएंगे भैया से। सॉक्स रहने तो चाहे अंदर लॉक है। अच्छा गिला नहीं है अंदर? साथ चढ़ाना तो ले लो, मंदिर में चढ़ेगा। हाँ चढ़ा देंगे, मंदिर में चढ़ाना है। आके देना भैया, आके नहीं देती मैं। एक ही बात है, आके दे दो। बता देते हैं, हाथ पकड़ के रखना। ले लो ही करते मंदिर। Guys, look at this. ये मैंने इतना देखा है ना, मैंने इतना देखा है ये सीन। हाँ जी वो रहा वहाँ चावल पकाते हैं, देखो। जय तो कर ले पहले। पहले जय करेंगे, फिर इसका टिकवा के फिर अंदर। हाँ नानू बैग का ध्यान रखियो, ठीक है? ओम नमः शिवाय। दूर से जय कर ले। नहीं नहीं, अंदर जाऊंगी मैं। नंदी जी बैठे हैं। आपने नहीं जाना? चलो, चलो, चलो। आपने नहीं जाना? बोलो। Guys, we are at Manikaran Sahib and this is the hot spring, जो नेशनल हॉट स्प्रिंग है ना, मैं उसके पास खड़ी हूँ। and this is truly magic। अब हम चावल उबालने वाले हैं guys। तो या नीचे से गाइस यू कैन सी यहाँ सब लोग अपनी पोटली पका रहे हैं। आई मीन जिसमें चावल होते हैं, जो चावल इस पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे यहाँ का पानी का जो आशीर्वाद है वो उसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद आप उसको घर ले जा सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। और दिस इज़ द रिचुअल है जो कि सभी लोग बहुत खुश होकर, जैसे एक बच्चा बोर हो रहा है उसको कुछ दे दो खेलने के लिए तो वो खुश नहीं हो जाता, ऐसे यहाँ पे सारे लोग सब चीज़ें छोड़कर यहाँ अपने चावल पकाने में लग जाते हैं। मतलब अच्छा लगता है ना, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, साइंस का एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल वैसे ही शनाया भी बहुत एक्साइटेड थी अपने चावल पकाने के लिए, तो हमें तो उसने पकड़ने ही नहीं दिया। उसने बोला मम्मा पापा आप छोड़ दो, मैं पकड़ूंगी। आराम से एक छोटा सा शेल्फ था वहाँ पर और वहाँ से उसने उसको हैंग किया और उसके चावल पक रहे थे ऑब्वियसली। सो दिस इज़ इट। सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग, जहाँ हम पहुँचे हैं मणिकरण, जहाँ पर हमने राम मंदिर देखा, शिव मंदिर देखा, पर अभी भी मणिकरण गुरुद्वारा बाकी है। वहाँ भी मैं गई थी और वहाँ का भी आगे रिकॉर्डिंग है, बट क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट तक का व्लॉग रखती हूँ। ये ऑलरेडी 23 to 24 मिनट्स का व्लॉग चला गया है, तो दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा। नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि मणिकरण का पार्ट 2 में जो मैं अंदर गई, वैसे ना वहाँ पर अलाउड ही नहीं है कैमरा या फ़ोन बाहर निकालना भी, तो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट क्योंकि मणिकरण साहिब बहुत फेमस है, तो वो वाला जो फुटेज जो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही, और क्योंकि मैं शिव मंदिर में हूँ तो ये बोलना बनता है, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। साइनिंग आउट, टॉक पके तो।